अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली आज़म खान की जमानत से वाबस्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट की शराइत पर रोक लगा दी। आज़म खान ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि ये शर्त उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के एक हिस्से को मुनहदम करने से मुताल्लुक़ है, जिसे मुबैना तौर पर एनिमी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बनाया गया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट के ज़रिए लगाई गई ज़मानत से मुताल्लिक़ शराइत बाद नज़र में बेजवाज़ हैं और दीवानी अदालत की डिग्री की तरह लगती हैं। मोहतरमा गांधी ने पंडित नेहरू की समाधि शांति वन जाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वहां पंडित नेहरू की समाधि पर कांग्रेस रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। दरिया असना पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को खुलूस व एहतराम पेश करते हुए कहा कि वो एक मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के 58 साल बाद भी उनके ख़यालात, सियासत और नुक्ते नज़र हमारी कौम के लिए इतने ही मुनासिब हैं जितने पहले थे। हिंदुस्तान के इस लाफानी फ़र्जंद के गिरां क़दर ख़यालात हमेशा हमारे आमाल और दानिशमंदी की रहनुमाई करते रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ताल्लुक़ से जो जोश व खरोश दिखाई देता है, जिससे वाज़ह है कि हिंदुस्तान में ग्लोबल ड्रोन हब बनने की सलाहियत है। मिस्टर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान में जो दूरियां बढ़ रही हैं, हमारी मुश्तरका तहज़ीब को जिस तरह चैलेंज किया जा रहा है, उसके पेश नज़र ही हज़रत अमीर खुसरो के नाम पर खुसरो फाउंडेशन का क़याम अमल में आया है। उन्होंने कहा कि हमने ये अहद किया है कि हिंदुस्तान जैसे खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजने के लिए मुंतखब किया था, उसे किसी कीमत पर जहन्नम नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि अमीर खुसरो हमजहत शख्सियत के मालिक थे। वो सूफ़ी भी थे और सिपाही भी, वो शायर भी थे और माहिर मौसीक़ार भी। वो खानख़ाह और दरबार दोनों से खुले आम वाबस्ता रहे। वो हिंदुस्तान जन्नत निशां के पहले कसीदा खां थे और आज जो तफरीक़ और तक़सीम की कोशिशें हो रही हैं, उनमें अमीर खुसरो का नाम, काम और कलाम ही उनको नाकाम बना सकता है। नई दिल्ली, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जो वतन अज़ीज़ के हालात हैं, उन्हें देखकर न सिर्फ अफसोस हो रहा है, बल्कि दानिश्वर तबक़े के साथ अहम व सरकर्दा लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुल्क कहाँ जाएगा। नीज़ जिस मुल्क की अक़लियतें महफूज नहीं होती हैं, तो वो मुल्क तरक्की की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। मौसूफ़ आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनाक़द प्रेस मीट से सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। अखबार नवीसियों से बातचीत में मोहम्मद अदीब ने कहा कि ऐसे वक्त में जब मुल्क में नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों की आमदनी में बेहद कमी है, मुल्क का किसान मुश्किलात का शिकार है, महंगाई उरूज पर है और मुल्क को कई महाजों पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। समाज का एक छोटा सा तबका सेक्युलर ताने बाने को
तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वहीं मुल्क और आइन उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रोपेगेंडा, सरकारी इदारों के बेदरीग गलत इस्तेमाल और इंतखाबात न होने के बावजूद मुल्क में इंतहाई फ़िरका वाराना माहौल पैदा करने की मुसलसल कोशिशों से जहन तशवीश में मुब्तला है कि आगे मज़ीद क्या होगा। मोहम्मद अदीब ने कहा कि हम समझते हैं हिंदुस्तानी आइन के बुनियादी जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए और इसका हल तलाश करना चाहिए। इस मकसद के लिए मुल्क के कोने कोने से मुस्लिम दानिश्वर 29 मई बरोज़ इतवार राजधानी के ईवान गालिब में जमा हो रहे हैं और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और आइन को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख़याल करेंगे। उन्होंने बताया कि इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट के बैनर तले सेमिनार में मुल्क भर से जमा होने वाले मुस्लिम दानिश्वरों और मुस्लिम कम्युनिटी के नामवर शख्सियत आपसी गुफ्तगू करके एक मुस्बित, साफ और मुतहदा अमल के बाद ये रोड मैप तैयार करेंगे ताकि मुल्क के सेक्युलर ताने बाने और आइन को मज़ीद टूटने से बचाया जा सके। इस मजलिस में शिरकत करने वाले दानिश्वरों को ये भी सोचना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमतों से किस तरह मुल्क की भलाई व बहबूदी के काम लिए जा सकते हैं। लोगों में दूरी पैदा करने की जो कोशिशें हो रही हैं उसे ख़त्म करने के साथ साथ हमें हुकूमतों से किस तरह काम लेना चाहिए इस पर भी गौर करना चाहिए। हुकूमतों से किसी तबक़े की दूरी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है मरकज़ में, बीजेपी के साथ मिलकर किस तरह मुल्क के भलाई के काम किए जा सकते हैं इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है। हुकूमत सबकी होती है, किसी एक मज़हब या ज़ात पात की नहीं होती है। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। हमेशा की नदामत यह है कि आदमी अल्लाह ताला को राज़ी किए बग़ैर मर जाए। बच्चों की परवरिश रिज़्क़ हलाल के साथ करो। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए ये गलत फहमी ही काफ़ी है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचें कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचें कि हमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई कि अल्लाह ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं करता।